नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 है। शेड द सॉल्यूशन रीजन, शेड द सॉल्यूशन रीजन इन एक्स वाई प्लेन। क्वेश्चन पार्ट 1 है 2x प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल टू द 6। ठीक है, तो आपने लेट करना है। ये इनइक्वालिटीज में है ना इक्वेशन, ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन है ना। लीनियर कैसे पता चला आपको लीनियर है? वो तो इनइक्वालिटीज का साइन है। इसकी डिग्री 1 है, वेरिएबल एक से ज़्यादा। हाँ जी, मैक्सिमम डिग्री और वेरिएबल इसकी डिग्री कितनी है? इसकी, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन है। 2x प्लस वाई इज इक्वल 6। ठीक है, हमने लेट कर लिया ना, ये इक्वालिटी में चलेगी इक्वेशन। सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें इसके इक्वालिटी में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने एक टेबल बना लेना है। ग्राफिक बनाना है, आपने 8th क्लास में ऐसा बनाया हो टेबल, यहाँ नहीं बनाया हो। एक्स और वाई, ठीक है। अब आप अपने कैलकुलेटर पे ये प्रोग्रामिंग सेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर निकाल लें, फुल फंक्शन वाले। हाँ, ये देखो, टू अल्फा एक्स, ये लिखा हुआ है आपकी ब्लैक कीज के लास्ट वाली ब्लैक कीज के थर्ड ऑप्शन में जी, शाबाश। साथ क्या प्लस अल्फा, उसके साथ ही वाई है। ये आपने ये कैल्क लिखा हुआ है ना, आप इसको अल्फा ही प्रेस करके कैल्क प्रेस करेंगे, वो इक्वल हो जाएगा। अल्फा ही प्रेस करेंगे, अल्फा प्रेस करके आपने, नहीं नहीं आपके सामने नहीं आएगा, इक्वल 6 आ गया है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है वो आपका लिखा आ गया। ठीक है, दोबारा अल्फा से आपने ये सारा प्रेस करना इक्वल तक, और 6 को आपने जो कांस्टेंट नंबर है ना, डिजिट्स नंबर, वो अल्फा नहीं प्रेस करना। दोबारा 2x प्लस वाई किया, अल्फा प्रेस करके आपने कैल्क प्रेस करना है, इक्वल आ जाएगा। आ गया यहाँ तक, यहाँ तक कर लिया ना आपने। अब आपने इधर तक कर लिया, इधर तक करने के बाद आपने कर लेना है जी कैल्क ही प्रेस करना है। अब कैल्क अकेला प्रेस करना है, कर दिया। एक्स के आगे क्वेश्चन मार्क आ गया आपके, ठीक है ना, एक्स के आगे क्वेश्चन मार्क आ गया और नीचे 0 लिखा है। अब आपने लेना है वो, हमने उस क्वेश्चन मार्क में पूछ रहा है एक्स क्या ले रहे हैं आप, मैंने एक्स ले लिया 0। अब आपने 0 प्रेस करना, इक्वल प्रेस करना है, वाई का क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है आपने। ठीक है, वाई आपने 0 नहीं पुट करना, नहीं एज इट इज नहीं हो रहा। एक मिनट, मुझे दोबारा करने दे। नहीं,
चलिए हम इसमें पुट x इज इक्वल टू द 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। x 0 टेबल की शक्ल में भी होता है। जब x 0 पुट करेंगे 2 की जगह आपने 0 पुट करना है। y इक्वल 6, 0 प्लस y इज इक्वल टू द 6। जब x क्या था 0 और y क्या आया 0 6, ठीक है। पहले पॉइंट क्या आया 0 6। 9 अब आपने y को 0 पुट कर देना है। पुट y इज इक्वल टू द 0, ठीक है। 2x प्लस 0 इक्वल 6, 2x इक्वल टू द 6, x इक्वल टू द 6/2, x इक्वल टू द 3। अब क्या पॉइंट आए हैं नहीं, x क्या है, x पहला पॉइंट x होता है, दूसरा y होता है। 3 एंड 0। जी विदाउट कैलकुलेटर कर रहे हैं। कैलकुलेटर वाला भी क्वेश्चन आएगा, वो भी बता दूंगा। यहाँ भी ये भी कैलकुलेटर पे हो जाता है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 3 और 0 आ गया हमारे पास। नाउ टू चेक द शेड। अब आपने शेड चेक करना है। पहले आपने पॉइंट निकाल लिए, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, ठीक है ना। इसको आप L1 कह लें, यहाँ पॉइंट 1, P1 P2। अब नाउ टू चेक द शेड। नाउ टू चेक द शेड के लिए पुट इसमें ये इक्वेशन, इसमें 2x प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल टू द 6, ये इक्वेशन 1 कह दें, ये इक्वेशन 2 कह दें, ठीक है। इस इक्वेशन 1 में पुट करनी है हमने। पुट x इक्वल टू द 0, y इक्वल टू द 0 इन इक्वेशन 1 के अंदर। यहाँ पुट x और y दोनों 0 पुट कर देने। पहले एक बार तो x 0 पुट किया, फिर y 0 पुट किया, x का पॉइंट आया, y का पॉइंट आया। अब आपने दोनों पॉइंट 0 पुट करने टू चेक द शेड, शेड चेक करने के लिए, ठीक है। 2 इंटू 0 प्लस y की जगह भी 0 लेस देन 6, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू द 6, 0 लेस देन इक्वल टू द 6। अब ये बताएं क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। क्या 0 6 से छोटा है? एक कंडीशन उसकी ट्रू होगी ना, 0 6 से छोटा है। दूसरी बात की तरफ ना जाए, 0 6 से छोटा है और इक्वल टू द 6, हो सकता है कि उसके बराबर भी, लेकिन 0 6 से छोटा है, 0 6 से छोटा है, ट्रू सोल्यूशन आ गया। ट्रू भी लिखना आपने, ये क्या आ गया ट्रू सोल्यूशन। यहाँ तक आप हमारा आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, शेड करना है, रीजन ग्राफ बनाना है आपने। जी नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं, वो हमारे पास वो ग्राफ के इस्तेमाल में आएगी, ग्राफ के लिए यूज होगी वो हमारे पास। अब आपने ग्राफ ड्रा करना है, 10 बाय 10 की 2 लाइनें लगानी है कॉपी पे। 10 बाय 10 की 2 लाइंस लगानी है स्केल के साथ। लगाएं लगाएं 10 बाय 10 की 2 लाइंस लगाएं, जल्दी करें। पहले 10 सेंटीमीटर की लाइन लगाएं। क्या मिलीमीटर है आपके स्केल पे?
पहले ए वाली लाइन लगाएं, 10 सेंटीमीटर की लाइन लगाएं, ये वाली पहले लगाएं, एक्स एक्सिस वाली। फिर जहां 5 आ रहा था ना वहां डॉट लगा के 10 सेंटीमीटर की वहां भी लगानी, ऊपर से नीचे 5 से जहां 5 आ रहा था इसका पॉइंट लगा लेना वहां। ये पहले ये वाली एक्स एक्सिस वाली लगानी, जहां 5 आ रहा था वहां डॉट लगा लेना है, 0 से 10, जहां 5 आ रहा है वहां डॉट लगा लेना। यहाँ पे अब फिर 10 सेंटीमीटर की लगाएं, 5 इसके ऊपर आना चाहिए, डॉट के ऊपर 5 बिल्कुल एग्जैक्टली डॉट के ऊपर होना। नहीं बस अब लगा ली 2 लाइनें, अब इसको आपने मार्क करना है। ठीक हो गया, अब ये लिख ले, एरो और स्लैश उसके ऊपर। अब ये लिख लिया आपने ऊपर, इसके लिखने के बाद अब आपने स्केल वापस रख लेना है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या है, 6। अब यहां से आपने नंबरिंग देनी शुरू कर देनी है। स्केल रख लिया वापस इसके ऊपर, 5 नहीं 6 होने चाहिए, आपके आएंगे 6। 0.5 के बाद लगाना है आपने, 0 और 1 के दरमियान एक डॉट, 0 और 1 के दरमियान हाफ लाइन पे एक डॉट आपने स्केल रख के लगाना है। हाँ जी, 0 रखे ना इसके ऊपर, अब 0 रख लिया, 0 और 1 के बिटवीन एक बड़ी लाइन आएगी। हाँ जी, अब 1 पे लगा दें एक डॉट, 0 इसके ऊपर आना चाहिए, 0 इस लाइन के ऊपर आना चाहिए। अब 1 पे लगा दें, फिर 1.5 पे लगा दें, फिर 2 पे लगा दें, ऐसे करते जाएंगे। कहा तो रहा हूं करें तो सही, आपके 10 डॉट्स लगेंगे। अब 0 और 1 के बिटवीन 0.5 पे, 0.5 पे, 5 पे नहीं, 10 डॉट आएंगे। हाँ जी, 0.5 पहले कहाँ पे लगानी है, 1 पे 0.5 पे, फिर 1, फिर 1.5 पे 2, 2.5, हाँ डॉट लगाना है। अब इसी तरह सभी तरफ, सभी चारों तरफ, हाँ, इसी तरह ही चारों तरफ। जीरो इधर, अब 0 से इधर लाइन लगानी है। हाँ जी, 0 उसकी लाइन पे आना चाहिए। अब इसके ऊपर नंबरिंग देनी, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 दे दी। बकाया डॉट बेशक छोड़ दें आप, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 7 नंबरिंग दे दी सभी तरह। हमारे 6 तक चाहिए ना हमें,
बकिया डॉट आप ऐसे ही छोड़ दे, कोई मसला नहीं। बहुत है। अब देखें हमारे पास पहले पॉइंट क्या है, P1 क्या है, x0 और y क्या है, y क्या है, x0 और y क्या है, दूसरा पॉइंट देखें x3 और y0 है, x3 है यहां पर, मेरा बोर्ड है, हाँ तो कोई बात नहीं, इधर तो बोर्ड है ना वो आपका। अब आपने पॉइंट डॉट सभी तरफ लगाना है, उसके बाद आपने पहला पॉइंट P1 क्या है हमारे पास 06, ये P1 आ गया, 0 है बेटा, ये 0 है, x यहाँ 0 है और y 6 है, x यहाँ 3 और y 0 है यहाँ पर जी जी। ये देखे मार्कर से आपने ब्रॉड डॉट कर देना, आपने ब्रॉड डॉट मोटा सा बोल्ड कर दें उसको, ठीक है, ये P2 हो गया। अब आपने इन दोनों डॉट्स को स्केल के साथ मिला देना है, स्केल के साथ मिला देना है, सीधी लाइन लगे आप, स्केल के साथ आपने मिला देना है। दोनों डॉट को सीधा स्केल के साथ मिला देना है। अगर ये समझ आ गया समझ लो सारे पार्ट हो गए, ऐसे ही। हाँ हो गया। अब सॉल्यूशन क्या है, ओरिजिन कहाँ है इसका, ये है, ओरिजिन ये है। अब इसका शेड ओरिजिन की तरफ जाएगा, ये जिससे मर्जी बना ले, ऐसे ऐसे लाइन, ऐसे लाइनें लगा लें। ट्रू सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ शेड जाता है, फाल्स सॉल्यूशन ओरिजिन से दूर जाता है। फाल्स होता तो हमारे पास लाइन की राइट वर्ड शेड होता, अगर ये ट्रू सॉल्यूशन है लाइन का लेफ्ट वर्ड शेड होगा। हाँ अब ईशा का छोड़ दें, अब ये हमारे पास ये शेडेड रीजन आ जाएगा, ये वाला ऐसा। तीनों चीजें, P1 हो गया, P2 हो गया, शेड रीजन हो गया। ये बेशक एरो, ये देखो कितनी लंबी लंबी लगाई है मैंने। थोड़ी थोड़ी। हाँ हाँ यस। अब सेकंड पार्ट ही मैं करवाता हूँ, वो फॉल्स सॉल्यूशन के लिए। थ्री एक्स प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू द 21, ठीक है। अब लेट कर लेना ये इक्वल टू द 21 है।
सिर्फ ये वाला उसका ये भी है, इसमें सिर्फ यही है, ये वाला पार्ट है। किसका? इसका आंसर अभी चेक कर लेते हैं। पुट एक्स कर लेते हैं ना। पुट एक्स इक्वल टू द 0, तो 3 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू द 21, 7y इज इक्वल टू द 21, y is equal to the 21 by 7, 7 3s are, y is equal to the पॉइंट क्या आया है, P1 क्या आया है 0 और 3, ठीक है। अब हमने क्या पुट करना है, नाउ पुट y is equal to the 0, ठीक है। अब y is equal to पुट करेंगे 3x प्लस 7 0, 3x is equal to the 21, x equal to the 21 by 3, 3 7s are, x equal to the 7, क्या है पॉइंट 7 और 0, x 7 है, हाँ जी बेटा यही देखना आपने, x की जगह 7 है और y की जगह 0। अब चेक करना है आपने, नाउ टू चेक द शेड, शेड चेक करने को पुट एक्स और वाई दोनों 0 पुट कर देने हैं उस इक्वेशन के अंदर, 1 के अंदर। 3 इंटू 0, 7 इंटू 0, 21, ओरिजिनल सोल्यूशन ओरिजिनल लीनियर इक्वेशंस के अंदर पुट करना है। 0 प्लस 0 21, 0 ग्रेटर देन 21, क्या 0 21 से बड़ा है? नहीं है, फॉल्स है। तो ये कौन सा सोल्यूशन हुआ है, कौन सा सोल्यूशन हुआ है? अगर मैं आपको कहूँ डिफाइन फॉल्स सोल्यूशन या डिफाइन ट्रू सोल्यूशन, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉल्स एंड ट्रू सोल्यूशन, क्या होगा? उसकी शेडेड क्या होगी? जो ट्रू सोल्यूशन होगा उसकी टुवर्ड द ओरिजिन होगी, ठीक है ना। शेड ऑफ द लाइन, लीनियर इक्वेशन ऑफ द लाइन टुवर्ड द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये देखें यहाँ 7 पॉइंट तक होगा आपका, हाँ फिर दोनों में 0 इकट्ठे पुट कर देना, पॉइंट यही होंगे 7 तक ही हो रही है, देखो 7 है मैक्सिमम पॉइंट। हाँ जी, फॉल्स में अब इसका ग्राफ देखिएगा कैसे होता है। अब P1 क्या है? 0 और 3, 3 बेटा ये इधर है, y का 3 है, यहां पर है। P1 है हमारे पास 0 और 3, और यहाँ क्या आएगा P2 7 0, बेटा ये आएगा 0 3, ये y की लाइन है, ये देखें इधर, हाँ 0 पहले x 0 है और y 3 है, y की लाइन है, और ये x की लाइन है, x 7 है y 0, ये याद रखना है आपने। अब इसने आपने इसको इससे मिला देना है, और इसके ऊपर बेशक ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं आप, 3x 7y ग्रेटर देन इक्वल टू द 21, शेड आएगा इस तरफ। कोई बात नहीं बेटा, इसी गंद के नंबर है, इसी गंद के नंबर हैं आपके। हाँ कोई मसला नहीं, अगर जगह नहीं है इधर इक्वेशन नहीं लिख सकते बेटे। ये आपकी ये चेक होना है, ये पॉइंट चेक होना है, एक ये चेक नहीं होनी आपकी, ये चेक होना है 1 2 3 4, हर एक पॉइंट 0.5 का शॉर्ट में, 0.5 इसका, 0.5 इसका, 0.5 इसका, 0.5 इसका, शॉर्ट में 2 नंबर का, ये अभी 2 नंबर का। लॉन्ग क्वेश्चन देखोगे बेटा वो उसमें देखना कितना बड़ा है। सही,
ये लाइन आप आगे कोशिश करें, आगे गुजार दें स्केल के साथ। ठीक हो गया? नेक्स्ट हम कल करेंगे।